RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीयूष प्रवाह का 5वां पाठ जो है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सेठ गोविंददास द्वारा लिखा गया उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आप लेखक परिचय देखिए। सेठ गोविंददास 1896 ईस्वी जन्म, 1974 ईस्वी मृत्यु। भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: नाटक, प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस, एकांकी, सप्तऋषि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ। उपन्यास है चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत यात्रावृत्त में चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का यात्रा वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृतांत में रोचकता, प्रवाहमयता व तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। इसके अंतर्गत आप देखिए, अब जो यात्रावृत्त है वो प्रारंभ होता है। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई 1 बजे दिन को ही टांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग में उल्लसित हो उठा। टोड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल। यही महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। केसरिया बाना पहन पहनकर यही वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया। साध्वी, वीर माताओं, वीर भगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी, हजारों। यही भामाशाह के सदृश यानी उनके समान त्यागी वैश्य भी हुए थे, जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी, सिसोदिया क्षत्रिय नर नारियों ने जहां संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वहीं आज हम जा रहे थे। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। यानी कि इसमें लेखक ये कह रहा है कि जहाँ हम घूमने जा रहे थे, जैसे जैसे तांगा उस जगह तक पहुँच रहा था, पास में आ रहा था, तो मेरी उसको देखने की और उसके बारे में जानने की जो इच्छा है वो बढ़ रही थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गए हैं। करीब करीब सारी इमारतें ज़मींदोज़ है, यानी ज़मीन में मिल गई है, मिट्टी में। उन खंडहरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, जिनका नाम है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है।
इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ, यानी बहुत खुशी हुई। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों में, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़ते। यानी वहाँ की हर एक चीज़ में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वीरों की गाथाएं हैं जो गाई जा रही हो। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व इस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितनी बार आवारा सा, भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी न हुई थी और न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ, कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई और जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। आगे लेखक कहते हैं, प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय स्तंभ है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश जो है परमाणु का बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया है और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की है। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहां वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। रात्रि की रवाना होने से पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज एक और मेरे गले न उतरते थे। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। सप्त मोक्षदायिका पुरियों में एक पुरी अवंतिका ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की यहाँ एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा वहाँ हमें क्षिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ गए थे। असबाब मतलब होता है सामान। अतः क्षिप्रा का जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लोरी मोटर का भी प्रबंध किया। यानी एक व्यक्ति को हमने बोला और उन्हें हमारे लिए जो किराए की गाड़ी होती है उसका भी प्रबंध कर दिया। जलगांव से लारी पर हम सीधे अजंता गए। अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे भरे पार्वत्य प्रदेश में है। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें 4 चैत्य के ढंग की और शेष विहार ढंग की है। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई, यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं, परंतु पुरातत्ववेताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही, कोई कभी और कोई कभी। गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई।
ये गुफाएं एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काट कर बनाई गई है। कैसी अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और उनमें मूर्तियां बनाई गई है। कमरों की दीवारों पर पलस्तर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। पलस्तर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी हम उसे ज्यों का त्यों पाते हैं। आगे देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र जब वो घर से जाते हैं तपस्या के लिए, सिर पर मुकुट धारण किए वे सिद्धार्थ खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प है। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत और गले में मणिमाला है। पतली लंबी भवों के नीचे अध खुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शांति तथा वैराग्य टपकता है। उनकी मुखाकृति गंभीर और देवी ज्योति से आलोकित है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले वैसे सारे अंग प्रत्यंग और अवयव, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आंखें और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती है, यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है। गुफा एक और महत्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाई गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा है। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित है। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण है तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्णावंतस भी लटक रहे हैं, कान के जो आभूषण हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्षस्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। आगे देखो, उनकी गर्दन तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण है। कनखियों से यानी टेढ़ी नज़रों से देखती हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा यानी प्रेम में वशीभूत है, उससे परिपूर्ण है। वे जीवन तापहारी लतिकाओं सी जान पड़ती है। अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है, सौंदर्य की भावना है। कुरुचि का अथवा विभत्सता का जो घृणा होती है ना, उसका लेश मात्र उनमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वह धनाढ्य है यानी पैसे वाले हैं, भूपति है, जमींदार है अथवा निर्धन गृहस्थ है, चाहे पुरुष है अथवा स्त्रियां, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है, जिसे सभी कलामृमज्ञों ने स्वीकार किया है। कलामृमज्ञ यानी कला के जानकार। यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय है। उनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं निराशाओं की, उसकी क्षमताओं व्यथाओं की झलक तो है ही, उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य है, यानी जहाँ पर पहुँचना कठिन है, बाकी सभी देखी जा सकती है। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। यह चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। फिर है, अजंता से हम मोटर लारी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काटकर बनाई गई है।
शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए? एक छोटे मोटे पठार को काट इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। कितनी है? 12। और अनुमान है कि वहीं सबसे पहले की बनी है। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। हिंदू गुफाओं की संख्या जो है वो 17 है। ये बीचों बीच बनी हुई है और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई। अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है, जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी है, पर 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा या गुफा के नाम से प्रसिद्ध है उल्लेखनीय है। 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक 3 मंजिली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित है वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी है। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग संकरा होता गया है और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया है। वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। किसकी विशाल मूर्ति है? भगवान बुद्ध की है। और कितनी ऊंची है? 11 फुट ऊंची है। फिर देखो 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड काट कर यह 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थ वैसे संभवतः यह कार्य संपन्न होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्यनिष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा कर सकना संभव नहीं। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना ज़रूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और ओंठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण ले, किंतु मुझे वे स्वल्प बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं। आगे देखो, फिर बात करते हैं हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंग महल गुफा कहते हैं। शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित है। इसमें ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इससे गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। आगे वो ये कहते हैं कि एलोरा से फिर हम दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्मपाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट आए। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा, क्योंकि श्री रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। जलगांव से हम बम्बई पहुँचे। हमारा उद्देश्य बम्बई देखना न था। बम्बई तो मैं कई बार हो ही आया था। यहाँ हम आए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, जिसका अपना एक इतिहास है।
सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई ले जाया गया, जहां इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी। ये गुफाएं अपोलो बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे स्थानीय निवासी और मल्लाह घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं। इसमें 2 पहाड़ियां हैं, जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है। आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन 1774 में अंग्रेज़ों ने इसे अपने शासन में लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई। किंतु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ, इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्व में ये विद्यमान थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है, जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सर्जनहार, पालनहार और प्रलयंकर तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है और एक जो है वो शिला पर शिव को भावमग्न भी अंकित किया गया, यानी एक शिला है जिसमें यह दिखाया गया है कि शिवजी जो है वो भावमग्न है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, गंगावतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमने मनोयोग पूर्वक देखे हैं, यानी एकदम मन से उनको हमने देखा है। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है, यानी ये जितनी प्रतिमाएं हैं इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिमा है वह शिव जी की प्रतिमा है। एलिफेंटा से हम बम्बई लौटे। बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु जबलपुर के कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मुझे समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त न हो सका। यद्यपि मैं सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगा आया हूँ। एक कहावत है, अनी चूके बीसा सो, वहीं इस मामले में हुआ। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि यदि आप एक जो काम है वो छोड़ देते हो या वहाँ नहीं जाते हो तो आपको वापस वो करने को कभी मिलता ही नहीं है। तभी लेखक ने इसमें कहा अनी चूके बीसा सो, वहीं इस मामले में हुआ। आज हमने ऐतिहासिक स्थलों का जो भ्रमण पाठ पढ़ा, सेठ गोविंदास द्वारा रचित, ये आपको बखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास जो है इसका पीयूष प्रवाह का अगला पाठ राजस्थान के गौरव, उसके साथ मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।